जैसे ही वो पैदा होती है लोग समझते हैं कि एक बोझ है हमारे माशरे में लड़की। सांवले रंग का होना इस माशरे में जुर्म है। औरत को तो बहुत कमजोर समझा जाता है, कम अक्ल समझा जाता है। मर्द को तो ये माशरा रोने भी नहीं देता। क्या आपको कभी अपने जेंडर, अपनी नस्ल या अपनी शक्ल सूरत की वजह से किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है? क्या आप एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जो कि तासुब यानी बायस, दकियानूसी तसव्वुरात यानी स्टीरियोटाइप्स और इम्तियाजी सलूक यानी डिस्क्रिमिनेशन से पाक हो? इसी सिलसिले में हर साल ख़वातीन का आलमी दिन जो 8 मार्च को मनाया जाता है कि इस साल की थीम है ब्रेक द बायस यानी तासुब का खात्मा। तो तासुब है क्या? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक तासुब का मतलब लोगों के एक ग्रोह या एक फरीक के हक में या उसके खिलाफ एक मजबूत एहसास है जो अक्सर मुनसिफाना फैसले पर मबनी नहीं होता। ज़्यादातर हम पाकिस्तान में ये देखते हैं कि लोग तासुब को चैलेंज ही नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग को फ़रोग़ ही नहीं दिया जाता, जिसके बायस ऐसे रवैये हमारे जहनों पर पत्थर की लकीर की तरह जगह बना लेते हैं। जीन्स या स्लीवलेस पहनने वाली ख़वातीन को मॉडर्न होने के ताने दिए जाते हैं और अगर आप एक सर्टेन तरह की ड्रेसिंग करती हैं तो आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि आपके साथ होने वाली सेक्सुअल हरासमेंट जायज़ है। और फिर उमूमन इसी तरह का तासुब इम्तियाजी सलूक का बायस भी बनता है। दुनिया भर में ख़वातीन को मुख्तलिफ अक़साम के तासुबाना रवैयों का सामना करना पड़ता है, जिनका ताल्लुक जिन्स, खूबसूरती के मयार, मजहब, नस्ल और माजूरी से है। और ये फहरिस्त यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमारे माशरे में अक्सर औक़ात औरतों को ये सुनने को मिलता है कि औरत तो कमज़ोर है, माँ बाप पे बोझ है, घर और दफ्तर साथ संभाल नहीं सकती या अच्छी रहनुमा नहीं बन सकती। सोच वीडियोस ने कुछ ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने कम्युनिटी लेवल पर या पर्सनल कैपेसिटी में इन बायसेस को चैलेंज किया। जब मैंने शुरू किया था तो जब मैं लोगों को ये बोलती थी कि मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है जो फीमेल डॉक्टर्स को अपॉर्चुनिटी देगी कि वो घर बैठे बैठे लोगों की हेल्थ केयर कर सकेंगी यूजिंग अ टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म, तो मुझे सबने बोला कि नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकती। आई थिंक वर्किंग मदर्स के साथ एक बायस ये होता है कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देती या उनको अपनी बच्चों की तरबियत में इंटरेस्ट नहीं होता। हालांकि लोग ये नहीं जानते कि हम डबल एफर्ट करते हैं क्योंकि हम काम भी करते हैं और हमें बच्चों के साथ भी टाइम गुजारना होता है। आई थिंक अगर मैं अपनी फ़ीमेल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारे बायसेस हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि औरतें फाइनेंशियल नहीं संभाल सकती, कंपनीज़ को लीड नहीं कर सकती, उनके अंदर बॉस क्वालिटीज़ नहीं होती, वो पैसों को मैनेज नहीं कर सकती। लेकिन लॉन्ग टर्म इस बायस को ख़त्म करने का तरीका ये है या कम करने का तरीका ये है कि एक तो आप अपने दिमाग में इस चीज़ को डालें कि अगर एक औरत डॉक्टर बनी है तो उसने काम करना है, क्योंकि उसके काम करने से ना सिर्फ वो बल्कि पूरी आवाम का फ़ायदा हो रहा है। 30 साल की हो गई है, इसका बच्चा नहीं है, ये तो मैं सारा वक्त ऐसे हो रही। बिफोर आई वॉज मैरिड के कोई बात नहीं, बंद कर दो बिजनेस एंड जस्ट बाहर चली जाओ, वो बहुत यूके का बहुत अच्छा रिश्ता है, अकाउंटेंट है यूके में और बस सब कुछ, मैंने कहा सब कुछ बंद करके मैं वहाँ चली जाऊँ, सो लाइक ये बहुत था, बहुत ज़्यादा। अब आई थिंक कि मैं उस थोड़ा सा मैं उस लेवल पे स्टेप हो गई हूँ। एज अ फीमेल आई फील सबसे ज़्यादा मैंने अपने ही प्रोफेशन में आई हैव फेस्ड अपने बेशक अपने स्टाफ के साथ हो गया, लाइक उनको नहीं पसंद है कि एक औरत एक रोल जो एक औरत निभा रही है एंड उनको डांट दिया या उनको कुछ चीज़ बोले, उनकी बहुत ही बड़ी शक्लें बन जाती हैं एंड उनको ऐसे दे डोंट वांट टू बी टोल्ड कि एक औरत आपको लीड कर रही है। अगर आज मैं देखूं अपनी फैमिली की सारी ख़वातीनों में से, नॉट कि मैं कोई डिफरेंट हूँ, लेकिन हाँ मेरी एक बहुत इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग है, सो ऑब्वियसली इट्स अ गुड फीलिंग नाउ। आज भी देखो मेडिकल सर्विस सबसे बड़ा तहस्सुब हमारे लिए, मर्दाना वार्ड और जनाना वार्ड, ठीक है, ट्रांस बेचारे कहाँ जाएं। आइडेंटिटी को आए हुए कोई अब 12 साल हो गए, 2009 में आइडेंटिटी मिली, आज हम जो है वो 2022 में, मगर फिर भी वो सेग्रीगेशन मर्द और औरतों का वही है। हम ये बात करते हैं कि हाँ अक्सर जो हमारा जो पहली तरबियत गाह है वो हमारा घर है,
और हमारी ट्रांसजेंडर के डायनामिक में तो ऐसा आता है कि घर से ही लोग निकाल देते हैं, पता नहीं ऐसे कि जैसे कि हमें जो है वो किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके उनको थोप दिया है कि नहीं इसको पालो। जो तासुब में अगर बदलाव जो आया है ना, वो हमारी मूवमेंट से आया है, हमारी अचीवमेंट से आया है। देखो ट्रांसजेंडर को आपने सदियों से जो है वो स्टिग्मेटाइज़ किया, जुल्म किया, उनको कत्ल भी किए, उनको कुछ ना समझा, डिसऑन भी किया, मगर उसके बावजूद भी आज ट्रांसजेंडर्स ने कितना अचीव किया है। ठीक है, आज ट्रांसजेंडर डॉक्टर मौजूद है, आज ट्रांसजेंडर वकील मौजूद है, मॉडल मौजूद है, ट्रांसजेंडर एंकर पर्सन मौजूद है, इवन कायदे अवाम यूनिवर्सिटी में भी एक ट्रांसजेंडर लेक्चरर मौजूद है। तो ट्रांस तो हर जगह मौजूद है। मेरे फ्रेंड्स तक ये कहते थे कि भाई जिसकी शादी नहीं होती उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाता। तो ये इवन फ्रेंड्स, करीब के फ्रेंड्स आप सुन रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को। लोगों को समझाना कि भाई वो मेरी चॉइस है कि मैं शादी करूं या ना करूं। तो एक ये चीज़ जो है सोसाइटी में अब भी लोग कुछ ना कुछ इस तरह के सुनना पड़ता है। काम के दौरान मुझे ऐसा कोई फील नहीं करना पड़ा कोई भी कहीं से भी, लेकिन हाँ क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन से हूँ और ट्रेड यूनियन में अक्सर मर्द ही नज़र आते हैं, हमें औरतें बहुत कम हैं। तो बाज़ औक़ात जब हम मीटिंग्स बैठते हैं, डिस्कस करते हैं चीज़ों को, तो बाज़ औक़ात मर्द बैठे बैठे जो औरतों की गालियाँ देते हैं, तो जहाँ जहाँ मैं बैठी होती हूँ वहाँ मैं रोक देती हूँ। और अब तो ये हो गया है कि अब वो बिल्कुल ही सॉरी कर देते हैं, कि निकल भी जाती है अगर मुँह से तो सॉरी फ़ौरन से कर देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स पर मबनी है, तकरीबन 90% मर्द और ख़वातीन सियासत, माशियात, तालीम, तशद्दुद और तौलीदी हुकूक के हवाले से औरतों के खिलाफ किसी न किसी किस्म का बायस रखते हैं। रिपोर्ट में 75% ममालिक का डेटा शामिल किया गया है जो दुनिया की 80% आबादी का इहाता करता है। और फिर यही तासुबात और बायसेस ख़वातीन के लिए बराबरी के हुसूल में रुकावट पैदा करते हैं। इस तासुब और इम्तियाजी सलूक को ख़त्म करने की जद्दोजहद एक तवील अरसे से जारी है, लेकिन अब ये आवाज़ें ज़ोर पकड़ रही हैं और इनकी गूंज ताकत के ऐवानों तक पहुंच रही है। आलमी सतह पर मी टू मूवमेंट, टाइम्स अप, ब्लैक लाइव्स मैटर और पाकिस्तान में औरत मार्च जैसी मुहिम्मात और तहरीकें एक बड़े पैमाने पर इन मज़कूरा तासुबात को चैलेंज कर रही हैं और एक जामे माशरे के क़याम के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। औरत मार्च पिछले 5 साल से ख़वातीन और ख्वाजा अफराद के हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस साल उनके 3 मरकज़ी मतालबात हैं। पहली डिमांड ये है कि तमाम मेहनतकश अफराद को इतनी उजरत दी जाए जिसके ज़रिए उनके ख़ानदान को मयारी इलाज, मुनासिब रिहाइश और बेहतर तालीम तक रसाई हो। दूसरी डिमांड, तमाम ख़वातीन और ख्वाजा अफराद को देखभाल की मेहनत और जुड़ी माशी तशद्दुद की बिना पर माहाना वजीफ़ा, समाजी ज़मानत और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तीसरी डिमांड, बच्चों से मशक्क़त, बच्चों की खरीदो फरोख्त और जबरी ग़ुलामी की रोकथाम के लिए कराची के हर ज़िले और सिंध भर में बच्चों की देखभाल के लिए मराकज़ कायम किए जाएं। आपके ख्याल में पाकिस्तान में मौजूद इस तरह के जिनसी तासुब और इम्तियाजी सलूक का खात्मा करने के लिए और क्या किया जा सकता है? और क्या आप इस साल औरत मार्च या ख़वातीन के आलमी दिन पर मुनक्किद होने वाली किसी भी किस्म की तहरीक या मुहिम का हिस्सा बनेंगे जो इन बायसेस और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठा रही है?